अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरेबिया में पकड़ धकड़ का मामला बड़े जोरों शोर से जारी है और कोई भी शख्स जो सऊदी कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसे पकड़ कर पहले जेल और फिर उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाता है। कोई एक हफ्ता भी ऐसा नहीं है कि जब हजारों अफराद पकड़े ना जाते हों, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक जो लोग पकड़े जाते हैं, आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा है सऊदी अरब और इसकी लेबर मार्केट। ये पिछले एक हफ्ते की रिपोर्ट हम आप से शेयर कर रहे हैं कि एक हफ्ते में तकरीबन कुछ 21,500 से ज्यादा अफराद जो गैर कानूनी स्टेटस रखने वाले थे या गैर कानूनी कामों में मुलविस थे, वो अफराद पकड़े गए और इंतहाई संगीन लोग भी थे और मामूली जराइम के अंदर मुलविस लोग भी थे। इनके अंदर गैर मुल्कियों को तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा और इसमें जो सऊदी होंगे उनके लिए 10-15 साल कैद और साथ में उनको भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक के ये आदाद शुमार हैं जिसको सऊदी अरब के इदारों ने जो है नशर किया गया है। 21,600 गैर कानूनी अफराद को पकड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो हैं निजामुल इकामा यानी इकामा के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले, वो इसमें सबसे ज्यादा है। उसमें ज्यादातर ये होता है स्टेटस सही नहीं होता, इकामा एक्सपायर हो चुका होता है या इकामे के रिलेटेड कोई दूसरे जो है ना मामला होते हैं और ये इन इकामा की खिलाफ वर्जी करने वालों की जो तादाद है वो तकरीबन 12,998 है। ये सबसे ज्यादा हमेशा जो है ना पकड़े जाते हैं और डिपोर्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला नंबर है वो है कि जो हदूद को यानी जो सऊदी अरब के बॉर्डर को गैर कानूनी तरीके से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, ये 4,540 अफराद हैं जो पकड़े गए हैं। इसके बाद अगला नंबर जो है तीसरा है वो है लेबर लॉ का, यानी इकामा तो ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन लेबर लॉ महीने का मसला, जो काम उसको अलाउड नहीं होता, कोई कार भाई है तो तलीस का काम कर रहा है, कोई सबाक है तो कार भाई का काम कर रहा है, ये लोग 4,140 और इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने वाले तकरीबन 1,390 अफराद थे, जिसमें सबसे ज्यादा इथोपियन और यमनी थे। इनको भी सरहदों के ऊपर सरहदी फोर्सेज ने जो कामयाबी के बाद गिरफ्तार कर लिया। कई ऐसे भी लोग थे जो यहाँ पर सऊदी अरब में कई साल गुजारने के बाद भी यहाँ पर गैर कानूनी कामों को कर लेने के बाद जो है ना फरार होने की कोशिश कर रहे थे और बिलाखिर ये भी पकड़े गए और इन लोगों की जो तादाद है वो तकरीबन 31 के करीब बताई गई है। बताया गया है कि ऐसे गैर मुल्की और सऊदी 19 अफराद को पकड़ा गया है जो इन गैर कानूनी लोगों को गाड़ी की या घर की सहूलत दे रखी थी जिन्होंने, और ये लोग इनको सबसे ज्यादा सजा मिलती है जो 10 से 15 साल कैद, जुर्माना और घर और गाड़ी जब्त कर ली जाती है और बाद में डिपोर्ट भी कर दिया जाता है गैर मुल्कियों को। यानी सबसे ज्यादा वो कहते हैं कि इलीगल है एक बंदा, वो तो समझ आती है वो गैर कानूनी है, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने वाला सबसे बड़ा मुजरिम है, चाहे वो सऊदी है या गैर सऊदी है, और इनको भी भारी सजाओं का सामना करना पड़ता है। बताया गया है कि 32,000 से ज्यादा अफराद इस वक्त जेलों में इंतजार कर रहे हैं अपने कागजात जो कि तैयार होने के करीब है। कागजात इनको मिलेंगे तो इन्हें इनके मुल्कों में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तकरीबन 2,000 के करीब खवातीन है इसके अंदर और बाकी सारे मर्द हजरात हैं जो सऊदी अरब की मुख्तलिफ जेलों के अंदर कैद हैं और अपने वतन जाने की तैयारी कर रखे हैं। ये सऊदी अरब की इस वक्त की जो सूरत हाल है वो सामने आई है, आसान नहीं है वहां पे सरवाइव करना। अच्छा, ये सूरत हाल बताने का मकसद ये है कि हैरानी की बात यह है कि आज भी हर हफ्ते हजारों अफराद पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले शायद सऊदी अरब में लाखों की तादाद में अभी भी मौजूद होंगे। और दूसरा मकसद ये है कि जो लोग इस वक्त सऊदी अरब में इलीगल रह रहे हैं वो भी अलर्ट हो जाएं और खासकर जो हरूब वाले लोग हैं, क्योंकि अभी हुकूमत ने उन्हें मोहलत दी हुई है, तो अपने हरूब कैंसिल करवा के नकल कफाले करवा लें और आप लीगल हो जाए, वहां पर आपका ही फायदा है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।